नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इलेक्ट्रिकल में। आज हमारा टॉपिक है थायरिस्टर प्रोटेक्शन। ये छोटा ही टॉपिक है लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ आज मैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें आता है तो आप सब कंफ्यूज हो जाते हो कि ये थायरिस्टर कंट्रोल की बात कर रहा है कि थायरिस्टर के गेट कंट्रोल की बात कर रहा है। तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टिक करना है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि करंट को कंट्रोल करना है थायरिस्टर की, तो ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आप गलती से उसको टिक कर सकते हो जिसका आंसर गेट कंट्रोल से होता है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो इसका बेसिक डायग्राम है वो ये दिखाया गया है आपको, ठीक है। इसका बेसिक डायग्राम है ये। हमारा जो थायरिस्टर होता है 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एनोड, कैथोड और गेट। अब यहाँ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ दो तरह की प्रोटेक्शन की बात करेंगे आपसे। एक तो हमारा जो गेट प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा जो है प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर की बात है यहाँ पे, और गेट प्रोटेक्शन, दो तरह की बातें यहाँ पे हम करें। तो सबसे पहले बारे में बात करेंगे हम थायरिस्टर के ओवर करंट प्रोटेक्शन की। तो थायरिस्टर के ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए जो हम क्या करते हैं, फ्यूज और सीबी यानी सर्किट ब्रेकर को थायरिस्टर के सीरीज में लगा देते हैं। ध्यान रखना ये किसकी बात हो रही है, थायरिस्टर के प्रोटेक्शन की बात हो रही है। मैं भी गेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो हम एक फ्यूज को सीरीज में लगा के हम थायरिस्टर को ओवर करंट से बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं गेट के प्रोटेक्शन की। अब इसमें भी आता है गेट को ओवर करंट प्रोटेक्शन से कैसे बचा जाता है। इसके लिए क्या करना है अपने को, कनेक्ट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गेट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को हम गेट के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जो हमें ओवर करंट से थायरिस्टर के गेट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो दो बातें हो गई यहाँ पे, एक तो थायरिस्टर को कंट्रोल करना है ओवर करंट को, और एक गेट के ओवर करंट को। तो थायरिस्टर के ओवर करंट को कम करने के लिए हम फ्यूज का यूज़ कर लिया, और गेट के ओवर करंट को कम करने के लिए हमने रेजिस्टेंस का यूज़ कर लिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस ही सीरीज में लगाना है, क्योंकि आगे एक और रेजिस्टेंस की बात होगी, वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एक बात हो गई ओवर करंट की। अब बात करते हैं ओवर वोल्टेज की। तो ओवर वोल्टेज के लिए पहले हम बात करते हैं थायरिस्टर के ओवर वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब थायरिस्टर के ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम एक बैरिस्टर SCR के पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है। ये लगा हुआ है बैरिस्टर कुछ नहीं है, एक BDR होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस नॉन लीनियर रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसे। बेसिकली एक डायोड मान सकते हो आप इसको, ठीक है। वो इसके अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, किसके, थायरिस्टर के लिए। अब बात आ जाती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ गेट। अब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ गेट के लिए हम क्या करते हैं, जीनर डायोड कनेक्टेड अक्रॉस द गेट एंड कैथोड जंक्शन। वहाँ क्या किया था हमने, बैरिस्टर को यूज़ किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीनर डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं कैथोड और गेट के बीच में, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ गेट। अब ध्यान रखना दोनों बातें अलग अलग हैं। एक है हमें थायरिस्टर को कंट्रोल ओवर वोल्टेज कंट्रोल करना है, उसके लिए हम बैरिस्टर का यूज़ कर लिया, और गेट के ओवर वोल्टेज कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमने जीनर डायोड का यूज़ कर लिया, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ हो गई, इसी में अपने को कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना है दोनों बातें, ओवर करंट ओवर वोल्टेज की, ओवर करंट ओवर वोल्टेज की। ये फिगर में भी आप ध्यान दे सकते हो, दोनों चीज़ें दर्शाई गई हैं, ठीक है। और बेसिकली अब हमारे जो हाई D/dt प्रोटेक्शन और हाई DI/dt प्रोटेक्शन के बारे में तो आपको सबको पता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो हाई D/dt प्रोटेक्शन के लिए हम स्नेपर सर्किट का यूज़ करते हैं। स्नेपर सर्किट क्या होता है, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के उसको अपने SCR के अक्रॉस लगा देते हैं, जो हमारा हाई dB/dt प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाई DI/dt प्रोटेक्शन। इसमें कुछ नहीं है, एक चौक या आप बोल सकते हो एक इंडक्टर को सीरीज में जोड़ देते हैं
थायरिस्टर के, जिससे हमारा DI/DT कंट्रोल हो जाता है एल को। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मल प्रोटेक्शन की। थर्मल प्रोटेक्शन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, हीट सिंक का यूज करते हैं जो बेसिकली एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है अपना, जो अभी इसी के बारे में बात कर रहा था ना मैं आपसे कि अगर रेजिस्टेंस आएगा, ये R2 और C2 दे रखे हैं। अब बात आएगी यहाँ पे नॉइस कंट्रोल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइस ऑफ गेट के लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टेंस अक्रॉस गेट एंड कैथोड। ठीक है, इसके लिए हम सिर्फ गेट के और कैथोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जोड़ देते हैं, जो हमारे नॉइस के प्रोटेक्ट करता है गेट को। ठीक है, तो आप मोस्टली इसमें जो कन्फ्यूजन वाली बात होती है वो है ओवर करंट और ओवर वोल्टेज गेट और थायरिस्टर के लिए अलग अलग हैं, जो डायग्राम में भी देख के आप समझ सकते हो। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना है इस बात का, और क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप जब MCQ सॉल्व करोगे तो जल्दीबाजी में भूल जाते हैं कि किसकी प्रोटेक्शन के बारे में पूछा है, गेट प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि थायरिस्टर के प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि वहाँ पे MCQ में आपको दोनों चीज़ दे रखी होंगी। अगर यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा होगा थायरिस्टर के, तो वहाँ पे आपको बैरिस्टर का भी ऑप्शन दे रखा होगा और जीने डायोड का भी ऑप्शन दे रखा होगा, और 2 ऑप्शन और भी दे रखे होंगे। तो आप जल्दीबाजी में कन्फ्यूज हो जाओगे, यार मैंने जीने डायोड का भी पढ़ा था और ये बैरिस्टर का भी पढ़ा था, कौन सा है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।